हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन 12th क्लास फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट, आधारभूत गेटों पर संयोजन देखेंगे। तो हमने मेन 3 गेट कौन कौन से देखे थे जी? एक और गेट देखा था, एक नॉट गेट देखा था, एक और कौन सा गेट देखा था? नन गेट देखा था। अब इनके कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा गेट बनते हैं अपन इसके बारे में जब पढ़ते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन से कौन सा गेट बनेगा जी? तो देखिए, पहला कॉम्बिनेशन से बनता है नॉर गेट। ठीक है, यह नॉट और गेट के संयोजन से बनता है। यह किस किस गेट से? और नॉट गेट के संयोजन से क्या बनता है? नॉर गेट बनता है बोल रहे हैं। अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो डायग्राम कैसे बनेगा जी इसका? ये हमारा नॉट गेट हो जाएगा। ये भी ठीक है। तो आर और नॉर गेट के संयोजन से नॉर गेट बनता है। तो किसका डायग्राम है जी? और गेट और नॉट गेट का संयोजन का डायग्राम है। ठीक है, अब इससे कौन सा गेट बना अपना? तो नॉर गेट बना। ठीक है, NOR गेट का लॉजिक प्रतीक। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसका टेबल कैसे बनता है। तो देखिए, एक तरफ और गेट या नॉर गेट को रख देंगे तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक वाई डैश और एक वाई बनेगा। मान लीजिए अपन 0 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 मिलेगी, लेकिन डैश होने के बाद अगर वाई में देखेंगे तो 1 हो जाएगी। अगर 0 1 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी? 1। यहाँ पे क्या हो? 0, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 0 को देंगे तो 1 होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होता है? 0। ठीक है, फिर 1 और 1, 1 और 1 का 1 क्या होता है? 0 होता है। इसका अपोजिट 0। ठीक है जी, तो नॉर गेट का हो गया। अब आता है नन गेट। नन गेट कैसे बनेगा? दूसरा आता है हमारा नन गेट के बारे में। तो नन गेट कैसे बनेगा जी? NAND। तो यह बनता है, कौन कौन सा गेट से बनता है जी? एक नॉट गेट से बनेगा और एक एंड गेट से बनेगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है जी? इंस के सहयोग से नन गेट बनता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम इस प्रकार से रहेगा, AB। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन है। अब इसके संयोजन से कैसा गेट बना जी? इस प्रकार से गेट बनेगा। इसको बोलते हैं नन गेट का लॉजिक गेट। ठीक है, अब इसका प्रतीक देखेंगे तो प्रतीक कैसे रहता है जी? तो देखिए, एक टेबल बना लेते हैं, A, B, वाई डैश और वाई। तो अगर 0 से
ज़ीरो देंगे तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ अगर ज़ीरो देंगे, यहाँ 1 देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 का उल्टा क्या होता है जी, 1 होता है। अब यहाँ पे देंगे अपन 1 और 0 देंगे तो क्या आएगा, बोलने का मतलब है कि A मल्टीप्लाई B, और उसमें कर रहे थे 8 कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 1 का 8 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा। तो उससे पूरा ये डिफरेंट आया। वहाँ पे अगर देखेंगे y की वैल्यू क्या थी, 0 0 0 1 ये थी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं अपन दोनों गेटों की। तो देखिए पहला जो गेट था क्या था, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, यह नॉट और के संयोजन से बनता है। ठीक है, चूंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेश होता है और गेट पहले प्रयुक्त होता है। ये चीज़ तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारे पास, नन गेट। ये चौथा टाइप का था ना, अब ये पांचवा हो जाएगा नन गेट। तो नन गेट में क्या था जी, नन गेट नॉट गेट और एन गेट के संयोजन या संयोग लिख लीजिए इसको, संयोग से बनता है। ठीक है, चूंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेश होता है और एन गेट में, एन गेट को लिख लीजिए, प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन ने कौन कौन सा 5 गेट के बारे में पढ़ा, तो एक बार डिटेल ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला गेट हमने पढ़ा और गेट, दूसरा पढ़ा नॉट गेट, तीसरा पढ़ा एन गेट, चौथा पढ़ा नॉर गेट, पांचवा पढ़ा नंद गेट। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।